ये प्रश्न ये था कि ये कर्म के बारे में हम कुछ नहीं जानेंगे तो क्या हमारा सम्यक दर्शन रुका रहेगा? तो कहते बिल्कुल नहीं, ये बात है। देखो यहाँ 43 पेज पर आना, स्टार्टिंग में मुझे एक बात बताओ, यहाँ जो हम आगम कथित बातें जान रहे हैं, यानी शास्त्र में बताई हुई, जो केवल ज्ञानी ने बताई हुई बातें जान रहे हैं, वे सत्य है या असत्य? वे तो 100% सत्य है ना? तो सत्य जानने से हमारा ज्ञान का विकास हो रहा है क्या ह्रास? क्या कह रहे हैं? सत्य जानने से ज्ञान में कमी होती है? तो पर्याय में तो वृद्धि हो रही है ना उसकी, जो कुछ हम कहेंगे अपनी भाषा में उसका क्षोभम बढ़ रहा है कि घट रहा है। टीवी पर समाचार जानने के लिए सब लोग कितने उत्सुक रहते हैं। सुबह जब तक वो न्यूज़पेपर हाथ में नहीं आता तो चाय की घोट गले के नीचे नहीं उतरती है। अभी न्यूज़पेपर की ज़रूरत नहीं, हो तो उसमें अपने हाथ में आ गए ना सारे, पूरी दुनिया अपने हाथ में आ गई। क्यों? कि दुनिया भर की खबरें जानने के लिए जिज्ञासा होती है और यह जीव अपने में क्या हो रहा है इस बात से बेखबर रहता हुआ अन्य खबरें जानने के लिए पागल है। देखो, हमारे प्रति समय के परिणामों के निमित्त से कर्म कितने और किस तरह बनते हैं, वो कब कितना और क्या फल देते हैं, क्या कर्मबंध और कर्मफल से हमारा अस्तित्व भिन्न है या नहीं, क्या इनसे छूटने का कोई भी उपाय हो सकता है, पुण्य करने से मोक्ष मार्ग शुरू होगा या नहीं, क्योंकि अभी तक हम पुण्य की रुचि है। क्यों? क्योंकि पुण्य से अच्छे संयोग मिलते हैं, तो हमें तो संयोग को पलटाने की ही बुद्धि है, और संयोग में सुख बुद्धि भी पड़ी है, इनसे मुझे सुख होता है ये मान्यता पड़ी है। इन बातों का इसे विचार ही नहीं और देखा देखी कुछ करके समाधान मानता है। तो कौन सी पर्याय में जीव सुखी होगा? देव पर्याय में, देवगति में यानी स्वर्ग में, क्या नरक में होगा, कि तिर्यंश में, क्या मनुष्य में? बोलो। हाँ? जब तक वो रागी और द्वेषी है तब तक वो दुखी है, क्योंकि संयोग उसको कोई सुख दुख देते ही नहीं है। उसका जो दुख है वो अपने ही मोह राग द्वेष परिणामों, वो इटसेल्फ दुख स्वरूप है और उससे वो दुखी है। और कर क्या रहा है? संयोगों को देखकर नए और राग द्वेष करता है और वो दुखी का दुखी रहता है। इच्छा ही उसका दुख है। हम क्या सोचते हैं, ये लड्डू बहुत अच्छा लगता है मुझे, मैं लड्डू खाऊं तो सुखी हो जाऊंगा। तो लड्डू खाने से सुख होगा कि नहीं होगा? आपको क्या खाने से सुख होता है? लड्डू नहीं, हाँ, ढोकड़ा, रसगुल्ला। अच्छा, रसगुल्ला। तो रसगुल्ला खाने से नहीं सुख हुआ, रसगुल्ला खाने की इच्छा हुई थी, वो दुख था। जब रसगुल्ला आया तो वो इच्छा नहीं रही, तो दुख कम हुआ कहो, या आप जिसको सुख मानते हैं वो सुख काहे का था? इच्छा नहीं रहने का। अगर गुलाब जाम से सुख होता तो एक के बदले 10 खाओ ना, कितना सुख होता? बढ़ना चाहिए, 10 गुना होना चाहिए। फिर 50 खाएंगे तो 50 गुना सुख होना चाहिए। होता है कि नहीं होता? नहीं होता है। परंतु जब खाते खाते और नई इच्छा हो रही ना, उस संबंधी वो तो आकुलता दुख चालू हो गया। ये हम समझते नहीं दुख काहे का है। आगे बढ़ते, देखो यहाँ पर अपना विषय शुरू करना है। देखो 20 का पैराग्राफ, बेटियों मोक्ष का मार्ग बहुत ही सारे स लिखे इस, देखो क्या है? सरल, यानी कोई कठिन नहीं है, सुलभ, इजीली अवेलेबल है ना, सहज है, क्योंकि अपना स्वभाव ही है वो, और सुखकर है, यानी वो हमके उसको दुखकर मान लिया। क्या करना पड़ेगा अभी हमको? क्या उपवास करने पड़ेंगे, हाँ, चौग्यार करना पड़ेगा, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। काहे को हम जैन हुए? बाकी हमारे फ्रेंड्स सब कुछ खाते हैं। और ऐसे बच्चों के सवाल भी आते हैं हमारे, है ना, अरे तुम जैन कुल में पैदा हुए, महाभाग्यवान हो, परंतु इसके लिए जैन कुल में पैदा होने की भी ज़रूरत नहीं है। हमें ऐसे मिलते हैं लोग, क्या करें हम जैन नहीं है। अरे तुम आत्मा हो कि नहीं हो? लोग कहते हैं हम श्वेतांबर है, हम सानकवासी है। अरे पण तुम आत्मा हो कि नहीं हो? मान्यता सही करने पर, अभी किसी भी कौम में क्यों न उत्पन्न हुआ हो, जब उसकी सही मान्यता हो जाती है तो उसको आत्मा की अनुभूति संवेदन प्राप्त करने में
कोई परेशानी नहीं है, कोई हर्जा नहीं, कोई विघ्न नहीं आता है, क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे आगे जाके चारों ही गति वाले जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते, तिर्यंच भी, मनुष्य भी, नारकी भी और देव भी। तो नारकी में कौन से हो गए? श्वेतांबर दिगंबर के स्थानकवासी हो गए, बोलो। अरे जो सम्यक दर्शन प्राप्त होता है तो उसके बाद ही उसको सच्चा जैनी कहेंगे, तब तक वो जैनी भी नहीं है, वो कहने के लिए है हम आप सब।